एक घर जो कई सालों से चल रहा हो और बिल्कुल ठीक तरह से चल रहा हो, उस घर की स्थिति और परिस्थिति तब बदलती है जब उसमें नई दुल्हन आती है। और नई दुल्हन के आने के बाद न सिर्फ उसकी ज़िंदगी, उसके पति की ज़िंदगी, बल्कि पूरे परिवार की ज़िंदगी बदलती है। अच्छी हो तो अच्छी हो जाती है, बुरी हो तो बुरी हो जाती है। राजनीति में भी अब एक नई दुल्हन आ रही है कांग्रेस के परिवार में। दुल्हन में बोल रहा हूं प्रशांत किशोर को, और प्रशांत किशोर के आने से कितनी स्थितियां बदलती है, अच्छी होती है, बुरी होती है। आज पूरा ये वीडियो उसी पर डेडिकेटेड है और पूरी एनालिसिस करके आपको स्थितियां बताने की, स्पष्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रशांत किशोर नामक दुल्हन के कांग्रेस के परिवार में आने से जो सचिन पायलट हैं या राजस्थान कांग्रेस की जो स्थिति है वो कितनी तरह से बदलेगी, क्या कुछ होगा, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि प्रशांत किशोर है कौन। तो सर बताइए हमारे दर्शकों को कि प्रशांत किशोर जी हैं कौन। प्रशांत किशोर, जिसको राजनीति का पीके भी बोला जाता है, ये प्रशांत किशोर वो हैं जो सबसे बड़े रणनीतिकार के तौर पर उभर के आए हैं, जिन्होंने जब सबसे पहले नरेंद्र मोदी के लिए स्ट्रैटेजी बनाई, उनको सीएम से पीएम बनाने में अहम रोल निभाया, तब उनका नाम हद से ज़्यादा बढ़ा, ऊपर गया। फिर ये कांग्रेस के साथ भी कुछ वक्त तक रहे, नीतीश सरकार में आए, नीतीश सरकार को भी इन्होंने काफ़ी फेलिसिटेट किया और उसमें भी काफ़ी रोल निभाया। और अब ये सुनने में आ रहा है, ये बात हो रही है कि यही प्रशांत किशोर कांग्रेस में आ रहे हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, एज ए लीडर कांग्रेस के अंदर आ रहे हैं। तो इससे कितना कुछ परिवर्तन होगा, इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जी बिल्कुल, पर आप ये बताइए कि कांग्रेस में जितने लोग पहले से ही हैं वो अपने आप को दिग्गज समझते हैं और अब एक और दिग्गज की एंट्री इस परिवार में होगी, तो क्या समन्वय बैठेगा या भूचाल आएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है, यही सबसे बड़ा प्रश्न है और यही सबसे बड़ी बात सोचने की है कि जिस पार्टी के अंदर हर कोई सीएम और पीएम बनने के लिए बैठा हुआ है, जिस पार्टी के अंदर हर कोई ये मुँह धोकर बैठा है कि वो तो सर्वे सर्वा है, वो तो सबसे बड़ा नेता है, उसके ऊपर तो कोई जा ही नहीं सकता, जिस पार्टी का नाम डू नॉट टच या फ्रेजाइल नाम से लोग लिए जाते हैं, जोक्स ऐसे बन जाते हैं कि यहाँ पर कोई किसी भी बात पे नाराज़ हो सकता है, G24 ग्रुप बन जाते हैं, यहाँ पर जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, हर कुछ महीनों में पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में ज्वाइन करने की बातें आती है। उस पार्टी के अंदर एक ऐसे शख्स का एंट्री लेना जो कि स्ट्रैटेजी बनाने के लिए माहिर है, रणनीति बनाने के लिए माहिर है, उसकी रणनीति का फ़र्क तो तब पड़ेगा जब रणनीति लोग मानेंगे, और मानने के लिए दबाव डाला तो वो नाराज़ हो सकते हैं। ऐसे में किस तरीके से प्रशांत किशोर की रणनीति मानी जाएगी, प्रशांत किशोर की एंट्री आने से फ़र्क पड़ेगा, दिग्गजों की दिग्गजनेस अगर कम हो गई तो क्या होगा, ये वाकई बहुत खतरे वाली बात है। क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कांग्रेस को आज के वक्त में एकजुट कैसे रखा जाए, क्योंकि ना तो कांग्रेस सत्ता में है, ना कांग्रेस लीडिंग है, ना कांग्रेस की लोकसभा में उतने नंबर्स हैं, ना कांग्रेस को उस इज्जत से लोग देख रहे हैं। ऐसे वक्त पर कैसे जितने लोग बचे हुए हैं उनको इस गुलदस्ते के अंदर रखा जाए, कांग्रेस के अंदर रखा जाए, ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है। और वहाँ पर जब आप एक और फूल घुसाने की कोशिश कर रहे हो तो बाकी सबके बिगड़ने के, नाराज़ होने के पूरे आसार हैं। जी बिल्कुल, और
जब रणनीतिकार को लाया जा रहा है तो उससे पहले ये देखा जाता है कि हमारी पार्टी डिसिप्लिन में है कि नहीं है, क्योंकि आपके लिए जब किसी को लाया जा रहा है तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे और सीखने को आतुर जो लोग होते हैं वो कम ही दिखाई दे रहे हैं इस पार्टी में, क्योंकि सबके पास अपना अपना ज्ञान है बांटने के लिए, तो वो दूसरों का जब सुनना ही नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात, नाराज होने के बाद पार्टी छोड़ने की धमकियां दी जाती हैं, तो किस तरह से इनको कोलैबोरेट किया जाएगा वो बहुत मेन है आला कमान। देखिए चेतना, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ कि जिस तरह से बीजेपी है और जिस तरह से कांग्रेस है, इसमें एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बीजेपी के अंदर एक वाकया मैं आपको बताता हूँ, उस वाकये से चीज़ें समझ में आएगी कि योगी आदित्यनाथ जब चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे, इससे पहले उनका कहीं नाम नहीं था। और ये वाकया सियासी हलकों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कि योगी आदित्य का नाम इवन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की तरफ से भी नहीं था। और तब आरएसएस ने बोला कि योगी आदित्यनाथ सीएम बनेंगे। जब ऐसा बोला गया तो कई लोग उठे, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी थे, जिन्होंने कुछ उस पर सवाल करने की कोशिश की गई। तो आरएसएस की तरफ से सिर्फ एक जवाब आया कि हमने पूछा नहीं है। इस बात के बाद सारी बात ख़त्म हो गई। योगी आदित्यनाथ तब से लेकर अब तक चीफ मिनिस्टर हैं। तो इससे समझ में ये आता है कि पूरी पार्टी एक डिसिप्लिन के अंदर चलती है, जहाँ पे एक डिसिप्लिनरी बॉडी है, उन्होंने कुछ कह दिया, पूरी पार्टी को मानना पड़ता है। हायरार्की से चलती है, हायरार्की मानते हैं। इस पार्टी का मालिक कोई नहीं है। जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उनकी बात मानते थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे तो उनकी बात मानते थे, उनका युग बीता तो नरेंद्र मोदी आए, अब उनकी बात मानते हैं। इस तरह से पूरी पार्टी डिसिप्लिन में है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कांग्रेस में क्या हो रहा है। जब पीएम मनमोहन सिंह थे तो भी उनकी बात नहीं मानी जाती थी, तो कैसे दूसरे लोग दूसरे लोगों की बात मानेंगे। रोज़ किससे सामने आते हैं, G24 बन गया, कपिल सिब्बल नाराज़ हो गए, गुलाम नबी आज़ाद नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करते नज़र आ रहे हैं, हर कहीं पे कुछ ना कुछ बातें आती हैं। तो ऐसे में प्रशांत किशोर का कांग्रेस में जाना कहीं प्रशांत किशोर की खुद की कैपेबिलिटी ख़त्म ना कर दे, अगर उनकी बात ही नहीं मानी जाए। जी बिल्कुल, इन सब चीज़ों से तो यही लगता है कि इस पार्टी में फूट बढ़ जाने की गुंजाइश ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अगर प्रशांत किशोर किसी तरीके से कांग्रेस को बचा पाते हैं तो जाहिर तौर पर डूबता हुआ जहाज जो इतनी डूबत हालत में है कि शायद अब गिरे तब गिरे की हालत में है, उसे अगर कोई बचा लेता है तो ये दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल सेवियर बन जाएंगे। ये भी बिल्कुल सच बात है। जी बिल्कुल। सर, एक और सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि इनके आने से सचिन पायलट, जो कि अभी पूरी पार्टी के उभरते हुए सितारे की तरह हैं, उनको कोई फर्क पड़ेगा? जाहिर तौर पर अब ये सोचने वाली बात है, केवल सचिन पायलट के लिए ही नहीं बल्कि जितने भी यंग टर्क्स हैं, जितने भी युवा नेता हैं, प्रशांत किशोर की जाहिर तौर पर जितना मैं राजनीति को समझता हूं या ज़्यादातर लोग राजनीति को समझते हैं, वो यही मानते हैं कि युवाओं को अगर आगे लाया जाएगा तो कांग्रेस की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। और प्रशांत किशोर की भी रणनीति यही होनी चाहिए। और अगर ये रणनीति होती है तो जाहिर तौर पर सचिन पायलट को इससे पूरी तरह से फ़ायदा है, क्योंकि प्रशांत किशोर भारत की राजनीति को भारत के रिस्पॉन्स के हिसाब से समझते हैं। तो अगर वो इस रिस्पॉन्स को समझते हैं तो सचिन पायलट को सबसे आगे रखेंगे, क्योंकि लोकप्रियता के मामले में सचिन पायलट सबसे आगे हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, सारे समीकरण उनके पक्ष में हैं। तो प्रशांत किशोर और सचिन पायलट की जोड़ी बहुत ज़बरदस्त बन सकती है। प्रशांत किशोर शशि थरूर को भी आगे ला सकते हैं, प्रशांत किशोर मुरली देवड़ा की जो संतान है उनको भी आगे ला सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे यंग लोग अगर आगे आ गए तो प्रशांत किशोर की इनके साथ जोड़ी अच्छी बनेगी और ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन घाटा उनको है जो अपनी पूरी तरह से कहते ना कि पट्टा लिखा कर आए हैं और जो अनुभव के नाम पर कांग्रेस का शोषण कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उम्रदराज नेता हैं, उनकी कहीं ना कहीं छुट्टी हो सकती है। क्योंकि अगर आप बीजेपी को भी देखें तो जब उम्रदराज नेताओं को सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए रखा गया तभी बीजेपी आगे बढ़ी है। तो
उसी तरीके से अगर कांग्रेस भी करेगी, प्रशांत किशोर भी करेगा, तो कहीं ना कहीं उनको नाराज़गी होगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन मुझे लगता है प्रियंका, सचिन और मुरली या ये जितने भी लोग हैं, शशि थरूर, ये आगे बढ़ जाएंगे प्रशांत किशोर के आने से। तो ये थे वो सारे फायदे और नुकसान जो प्रशांत किशोर के कांग्रेस में आने के आसार को लेकर हमें लगते हैं। आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसे ही और विश्लेषण के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। आपकी हंसी से ज्यादा क्या कभी आपको कोई खूबसूरत बना सकता है? लेकिन जब इस हंसी का ख्याल रखने की बात आती है तो हम लापरवाही कर जाते हैं। इसीलिए अपने दांतों का ख्याल रखिए और उसके लिए राजस्थान की सबसे अनुभवी डेंटिस्ट डॉक्टर नीलम माहेश्वरी को YouTube पर फॉलो कीजिए। डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के YouTube चैनल पर आपको मिलेंगे आपके दांतों का ख्याल रखने के लिए वो सारे टिप्स और जानकारी जिसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज ही YouTube पर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के चैनल को, क्योंकि आपके स्माइल का कोई भी विकल्प कभी हो नहीं सकता।